Welcome everyone to our YouTube channel APC Academy. Last time we discussed about the cell cycle and the mitosis, and now we are going to discuss about the meiosis. माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि जो माइटोसिस होती है हमारी वो एक इक्वेशनल डिवीजन है, विच मीन्स कि number of chromosomes in a parent cell is equal to the number of the chromosome in the daughter cells. But different is the case with the meiosis. meiosis में एक्चुअली क्या होता है, meiosis को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं. और रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है, एज द नेम इंडिकेट द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट इन द पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल्स. फॉर एग्जांपल, if the parent cell is diploid, that is 2n, the daughter cell, the number of the chromosome in the daughter cell is n. That means it is haploid. Okay. Now the meiosis is divided into two parts, meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 is a reductional divisional and meiosis 2 is a equational division. Today we are going to discuss about the meiosis 1. First of all, let's discuss about the history of meiosis, कि meiosis की डिस्कवरी कैसे हुई. तो जब हम बात करते हैं meiosis की, सबसे पहले meiosis को जो डिस्क्राइब किया वो डिस्क्राइब किया गया विनी कार्टर, वो भी 1900 में, and it is demonstrated by Van Baden in 1883. And what is the difference between the described and demonstration? Described mean when someone give a detailed theoretical explanation to process, and demonstration mean when the concept is cleared with the help of the object. Okay. Now the meiosis 1, which is called as reductional division, it is further of two types. That is karyokinesis 1 and cytokinesis 1. In karyokinesis, last time we also discussed that the nuclear division takes place, and in cytokinesis there is a division of a cytoplasm. Okay, now the karyokinesis, which is called as the nuclear division, is divided into different phases like prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. Today we are going to discuss about the prophase 1. Prophase 1 is divided into 5 types. Number 1 is leptotene, second one is zygotine, third one is pachytene, fourth one is diplotene, and last one is डायोकाइनेसिस. ओके, अब लेप्टोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन इज आल्सो कॉल्ड एज थिन थ्रेडेड स्टेज, और इसमें क्या होता है, इज ए फॉर्मेशन ऑफ एस्टर. अब एस्टर क्या होते हैं, यहां पे हमें डायग्राम में दिख रहे हैं, ये क्या है, ये है हमारे सेंट्रियोल्स. अब क्या होगा, ड्यू टू द फोर्स of repellation between the two centrioles, they get apart from each other. ये क्या करेंगे, सेंट्रियोल एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेंगे, and there is a formation of what, esters. ये जो एस्टर की फॉर्मेशन है ये लेप्टोटीन स्टेज में स्टार्ट हो जाती है. ओके, एंड द क्रोमोसोम विच आर वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज क्रोमैटिन. एंड जो ये क्रोमैटिन होते हैं इनके ऊपर बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोमियर्स. ओके, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है. लेप्टोटीन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, देयर आर बीड्स ऑन द क्रोमैटिन एंड सेंट्रियोल्स आर स्टार्ट्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. Okay, next stage is called as zygote. Zygote को और क्या कहते हैं, zygote को योग थ्रेडेड स्टेज भी कहा जाता है. जो मेन बात है zygote की, कि zygote जो स्टेज है उसमें होता क्या है, zygote में जो मेन चीज देखने को मिलती है वो है साइनेप्सिस. साइनेप्सिस का मतलब होता है पेयरिंग, और पेयरिंग भी किसकी होगी, पेयरिंग होगी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की. अब बात आती है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स
होते क्या है? ओके, होमोलोगस क्रोमोसोम आर सिमिलर इन साइज। पहली बात तो ये है कि वो क्या होंगे, साइज में सिमिलर होंगे। एंड सेकंड वन इज they have similar arrangement of genes. For example, these are two chromosomes. One is from the maternal, from जो कि क्या है, मदर से आया है, और जो सेकंड क्रोमोसोम है वो क्या है, पैटर्नल, जो कि क्या, फादर से आया हुआ है। तो जो जीन्स हैं इन दोनों में वो सिमिलर होंगे, बेशक उनका एक्सप्रेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके, तो इसमें ज़ाइगोटीन में क्या हुआ, साइनेप्सिस हुई, जिसको कि क्या कहते हैं, पेयरिंग कहते हैं। और ये जो पेयरिंग है ज़ाइगोटीन में, ये किस फैशन में होती है? इट इज हैपनिंग इन जिपर फैशन, लाइक द जिप ऑफ आवर वियर्स। ओके, और एक और जो चीज इसमें देखने को मिलती है, ज़ाइगोटीन में क्या देखने को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द साइनेप्टिक कम्प्लेक्स, जिसमें क्या हुआ है, साइनेप्सिस हुई है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन पेयर को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, बीच में एक कॉम्प्लेक्स दिखता है जिसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स। ये सारी चीजें ज़ाइगोटीन और लेप्टोटीन में होती हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं थर्ड स्टेज के बारे में, जिसे कहते हैं पैकिटीन। पैकिटीन को और क्या कहा जाता है, थिक थ्रेडेड स्टेज। ओके, अब इसमें एक्चुअली जो पैकिटीन में जो मेन फीचर्स हैं जो देखने को मिलते हैं वो तो है, एक तो सबसे पहले क्या आता है, फर्दर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। जो हमारी ये क्रोमोसोम है इनमें क्या होती है, फिर फर्दर कंडेंसेशन होती है। एंड कंडेंसेशन आप सबको पता है कैसे कैसे होती है, दो प्रोसेसेस आती हैं। एक तो आती है डिहाइड्रेशन, एक तो जो कंडेंसेशन होती है वो डिहाइड्रेशन की वजह से होती है, एंड सेकंड वन इज स्पाइरलाइजेशन। ये जो दो प्रोसेसेस हैं इसकी वजह से क्या होती है, कंडेंसेशन होती है। और कंडेंसेशन से क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और थिक हो जाते हैं। ओके, जो सेकंड पॉइंट है पैकिटीन स्टेज का वो है डायड फॉर्मेशन। डायड का मतलब ये है, इसमें क्या होते हैं, पेयर बनते हैं। डाई मीन्स टू, इसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स के पेयर्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, इट इज कॉल्ड एज डायड फॉर्मेशन। Okay, third one is crossing over, which is the main step of this stage. Crossing over में क्या होता है कि जो हमारे पास क्रोमेटिड्स हैं नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कवर करते, एक दूसरे को क्या करते हैं, कवर करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। और जो ये क्रॉसिंग ओवर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है मियोसिस 1 का, बिकॉज जो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जो ब्लैक कलर में जो क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल टेक इट इज एज ए मैटरनल क्रोमोसोम एंड दिस ब्लू वन इज एज ए पैटर्नल क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम है ये हमारा फादर से आया है, क्रोमोसोम हमारा आया है। अब हो क्या रहा है, जो मदर का क्रोमोसोम है और जो फादर का क्रोमोसोम है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। और ओवरलैप करने से होगा, यू ऑल्सो नो कि जो हमारे पास क्रोमोसोम है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए क्रोमोसोम, तो इस पे क्या होता है, लीनियर फैशन में जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जीन क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। यहाँ पे इन जो जीन्स हैं इनमें क्या आती है, वेरिएशन आती है। वेरिएशन कैसे आएगी, कंबिनेशन की वजह से। इनमें क्या होगी, ये जो जीन्स होंगे जो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होंगे, दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम में क्या होगी, कंबिनेशन होगी, जिससे क्या बनेंगे, रिकम्बिनेट्स बनेंगे। ओके, और ये जो रिकम्बिनेशन है इसको जो रेगुलेट करता है वो एक एंजाइम है जिसको हम क्या कहते हैं, रिकम्बिनेज एंजाइम। रिकम्बिनेज एंजाइम क्या करता है, क्रॉसिंग ओवर है इसको रेगुलेट करता है। ओके, आफ्टर द स्टेज ऑफ द पैकिटीन, जब ये क्या हुआ जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, डिफरेंट क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स हैं, वो क्या हो गया पैकिटीन की स्टेज में, वो क्या किए, एक दूसरे को क्रॉसिंग ओवर की। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है जिसको डिप्लोटीन कहते हैं, क्या होता है, जो क्रोमेटिड्स होते हैं ये एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, डी-साइनेप्सिस। और जो इस डिप्लोटीन स्टेज में और जो चीजें देखने को मिलती हैं वो तो है, एक है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना शुरू होती है। जो न्यूक्लियोलस है जो कि यहाँ भी प्रेजेंट था वो भी डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। जो हमारे सेंट्रियोल्स हैं वो एक दूसरे से और दूर चले जाते हैं टुवर्ड्स द पोल, एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ द
ओके, अब क्याज़मेटा के मैं बारे में आपको बताता हूं। जैसे कि ये दो क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे होंगे, एक क्रोमोसोम ये है और ये एक क्रोमेटिड ये है। मैं सिर्फ क्रोमेटिड ही ले रहा हूं, पूरा क्रोमोसोम नहीं बना रहा। तो यहाँ पे ये जो एक्स शेप का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो ये ओवरलैप बन रहा है, इसको क्या कहते हैं? क्याज़मेटा। और ये जो क्याज़मेटा है ये क्या करता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये क्या करता है, टुवर्ड्स द टर्मिनल मूव करने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे ये टर्मिनल एज की तरफ जाता है तो क्या होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टर्मिनलाइजेशन। जो क्याज़मेटा है ये क्या करेगा, टर्मिनल्स की साइड जाना शुरू करेगा और धीरे धीरे क्या होगा, ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। जो प्रोफेस है, प्रोफेस 1 की जो लास्ट स्टेज है जिसको डायकिनेसिस बोलते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें एक तो टर्मिनलाइजेशन जो होती है वो कंप्लीट होती है, जो कि मैं पहले बता चुका हूं कि जो क्याज़मेटा है वो क्या करता है, टर्मिनल एंड्स की तरफ चलना शुरू करता है और धीरे धीरे क्या होता है, जो क्रोमेटिड होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। दैट मीन्स टर्मिनलाइजेशन इज कंप्लीटेड। ओके, सेकंड क्या होता है, जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो हमारा न्यूक्लियस है, उसकी कंप्लीट डिसअपीयरेंस हो जाती है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड जो न्यूक्लियस वो दिखना बंद हो जाता है। एंड द थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल। जो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं जो किसी टाइम एस्टरेज थी, अब क्या करते हैं, एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल पे जाके मिल जाते हैं थ्रू द पोल्स, और इन्हें क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। ओके, और ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं। और ये कहां पे अटैच होते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में ये जो बीच में होता है इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। दिस कॉल्ड एज, इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं। सेंट्रोमियर के साथ क्या होता है, टू प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, टू प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। ये जो काइनेटोकोर है इसके थ्रू स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से जुड़ा होता है। ओके, अब आपने ये देखा होगा डायकिनेसिस में क्या हुआ, सेपरेशन हो गई, किसकी, क्रोमेटिड्स की क्या होगी, सेपरेशन होगी। बट जो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम थे उनके बीच में क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ जीन्स हुआ। दैट मींस देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट्स, और ये रिकम्बिनेंट्स आगे जाके क्या करेंगे, वेरिएशन लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे देखते हैं कि जैसे वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स बट वी आर लुकिंग डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और ये जो हम एक दूसरे से अलग दिखते हैं, all due to this recombination. Okay, and the next stage is in this way the prophase 1 is completed, the 5 parts of prophase 1 is completed, and the next phase is called as metaphase. अब आपको जो जब माइटोसिस का लेक्चर हुआ था, माइटोसिस के लेक्चर में भी मेटाफेज का जिक्र हुआ था। और जो ये मेटाफेज है, मेटाफेज में एक्चुअली होता क्या था, जो क्रोमोसोम्स थे वो अपने को क्या करते थे, इक्वेटर पे अलाइन करते थे। दे अलाइन देमसेल्व्स ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या करते थे, अलाइन करते थे। बट जो डिफरेंस है किसमें, मेटाफेज 1 में, जो कि एक मियोसिस का पार्ट है, और जो मेटाफेज है किसका, माइटोसिस का, उसमें फर्क ये है कि जो माइटोसिस में क्या होता था, सिंगल प्लेट बनती थी क्रोमोसोम की, बट इन metaphase 1 of meiosis 1 there is formation of two plates of chromosome on equator. One more thing, the centromere of the chromosomes are equally apart from each other, and the chromatids are arranged themselves horizontally in the cell. सेल में क्या करता है, जो हमारे क्रोमोसोम है वो अपने आप को हॉरिजेंटली अरेंज करते हैं। इस तरह से जो हमारा मेटाफेज है, मेटाफेज 1 मियोसिस 1 का कंप्लीट होता है। आफ्टर मेटाफेज द फेज इज फेज 1, और फेज 1 जो है वो कैरेक्टराइज होती है बाय वी शेप क्रोमोसोम्स। एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं उनका जो शेप है वो वी शेप की हो जाती है। इट
due to the pulling of the spindle fibers towards the pole. अब होता क्या है, जो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं ये क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं, टुवर्ड्स द पोल खींचते हैं, और इसमें क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्रोमोसोम्स का, बिकॉज इन्हीं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये जो क्रोमोसोम है आगे 2 डिफरेंट डॉटर सेल्स में जाएंगे. ओके, आफ्टर द एनाफेज के बाद जो फेज आता है उसे कहते हैं टेलोफेज, एंड इट इज ऑफ मियोसिस 1, सो इट इज कॉल्ड एज टेलोफेज 1. टेलोफेज 1 में क्या होता है, देयर इज अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी अपीयरेंस होना शुरू होती है, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये किससे बनती है, ईआर से. ईआर मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो किससे बनी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. एंड वन मोर थिंग, द न्यूक्लियोलस आल्सो स्टार्ट्स अपीयरिंग, एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन. ये दो चीजें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, टेलोफेज में दिखना शुरू होती है. और वन मोर थिंग इज, जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं जो कि अभी क्या हो रहे थे लास्ट स्टेजेस में, जो प्रीवियस स्टेजेस थी उनमें क्या हो रहा था, उनकी कंडेंसेशन हो रही थी. बट इस फेज में, इस स्टेज में आते हुए क्या होगा, उनमें डीकंडेंसेशन शुरू हो जाएगी. क्या शुरू हो जाएगी, डीकंडेंसेशन उसमें क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी. एंड डीकंडेंसेशन इज अपोजिट टू द कंडेंसेशन. इन डीकंडेंसेशन देयर इज हाइड्रेशन ऑफ द क्रोमोसोम. There is the hydration of the chromosome and despiralization of the chromosome. Despiralization of the chromosome occurs. Now in this way we completed the meiosis 1. Okay, meiosis 1, at the beginning of the lecture I said that meiosis 1 is a reductional division, and the complete process which is called as the meiosis is divided into 2 parts, meiosis 1 and meiosis 2. Okay, after the meiosis 1 we discuss about the meiosis 2. अब मियोसिस 1 के बाद हमें क्या हुआ, हमारे पास क्या बन गए, 2 डॉटर सेल्स बन गए, जिनमें क्या था, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेरेंट सेल. इसका जो क्रोमोसोम नंबर था इट इज डिप्लॉयड इन नेचर. वो ये क्या था, जो पेरेंट सेल था हमारे पास वो क्या था, डिप्लॉयड था. अब आफ्टर द मियोसिस 1 ये क्या हुआ, देयर इज ए रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ द क्रोमोसोम, इट गेट हाफ. जो हमारे पास डॉटर सेल है उसमें क्या हुआ, जो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर आया वो क्या आया, हमारे पास हैप्लॉइड आया. अब क्या होगा, ये तो थी मियोसिस 1 की बात. मियोसिस 1 में क्या हुआ, रिडक्शन हो गई किसकी, क्रोमोसोम की. आफ्टर मियोसिस 1 क्या होगा, ये जो हमारे पास हैप्लॉइड सेल्स है, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स है, ये अगेन डिवाइड करेंगे बाय द मीन्स ऑफ मियोसिस 2. और मियोसिस 2 में क्या होगा, ये फिर से, एंड एज यू नो मियोसिस 2 इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस. जैसे कि माइटोसिस में होता था, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा, देयर इज ए इक्वेशनल डिवीजन, दैट मींस द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द पेरेंट सेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल. तो क्या हुआ, जो हमारे पास डॉटर सेल, जो हैप्लॉइड डॉटर सेल हमें मियोसिस 1 के बाद मिले थे, वो मियोसिस 2 के बाद भी क्या रहेंगे, हैप्लॉइड रहेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक इक्वेशनल डिवीजन है. तो मियोसिस 2 इज लाइक माइटोसिस. मियोसिस 2 के जो कंपोनेंट्स हैं, लाइक द माइटोसिस 1, फर्स्ट फेज इज प्रोफेज 2, सेकेंड फेज इज मेटाफेज 2, थर्ड फेज इज एनाफेज
Anaphase 2, and fourth and last phase is telophase 2. In this way we complete the topic meiosis. अब meiosis और mitosis में जो basic जो डिफरेंस अभी तक हमने देखा वो क्या था, meiosis is a reductional division and mitosis is a equational division. After the division of the process of mitosis and meiosis, we are going to discuss about the significance of both the processes, which are mitosis and meiosis, why they are important and what are their roles. First of all, we are going through with the process called as mitosis. Mitosis का क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द माइटोसिस, इट कीप्स द क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट. ये क्या करता है, जो हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर है इन पेरेंट, वो क्या करता है, पेरेंट की जो क्रोमोसोम नंबर है उसको कांस्टेंट रखता है डॉटर सेल्स में. फर्स्ट पॉइंट इज दैट. ओके, सेकंड वन इज द ग्रोथ एडल्ट में सिंगल कॉल्ड एज जाइगोट. जैसा कि आप सबको पता होगा, हम सब का डेवलपमेंट एक सिंगल सेल से होता है जिसे क्या कहते हैं. तो जाइगोट में जब डेवलपमेंट होती है, जाइगोट जब डिवाइड करता है या साइज में इंक्रीज करता है करता है, द डिवीजन अकर्स बाय द of the mitosis because the zygote have to retain its chromosome number in its daughter cell. Okay, second point is clear. Third point is provide new cells for the repair and regeneration. For example, अगर हमें कोई इंजरी होती है तो उस इंजरी में जो डेड सेल होते हैं उनको रिप्लेस करना होता है न्यू सेल से. और जो न्यू सेल हैं वो प्रोवाइड किस प्रोसेस से होते हैं, माइटोसिस से, क्योंकि हमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो हमें क्या चाहिए, सिमिलर चाहिए. एंड आल्सो इन द केस ऑफ द रीजनरेशन, फॉर एग्जांपल यू सी द एग्जांपल ऑफ द लिजर्ड. लिजर्ड में क्या होता है, जो लिजर्ड की टेल होती है वो एक बहुत सेंसिटिव रीजन होता है लिजर्ड का, जो कि क्या होता है, इजीली ब्रेक हो जाती है एंड आफ्टर द ब्रेकेज इट गेट रीजनरेटेड. वो क्या हो जाती है, फिर से रीजनरेट हो जाती है. और जो रीजनरेशन होती है ये किसकी वजह से होती है, माइटोसिस की वजह से. ओके, फोर्थ वन इज इट इज हेल्पफुल इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसा हमने फॉर एग्जांपल यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन द प्लांट्स. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, एग्जांपल हमने क्या किया, एक ट्री है उसकी स्टेम को काट के हमने सॉइल में प्लांट कर दिया. तो जो स्टेम हमने प्लांट की उससे जो ट्री डेवलप होगा वो एग्जैक्ट सिमिलर होगा किसके, पेरेंट ट्री के. इसीलिए जो माइटोसिस है हेल्पफुल है इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, लास्ट वन इज there is two type of meristem present in the plants called as apical meristem and second meristem. Apical meristem क्या करता है, for example this is a root and the tip at the tip of the root there is a एपिकल मेरिस्टेम. और एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, रूट की जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ है उसमें क्या करता है, हेल्प करता है. दैट मीन्स अगर इसने लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ में हेल्प करनी है, दे ऑल्सो रिक्वायर सेल्स, न्यू सेल्स, एंड सेल्स भी कैसे होने चाहिए, जो पेरेंट है उसी की तरह होने चाहिए. तो इस प्रोसेस में कौन सी डिवीजन हेल्पफुल रहेगा, जो हेल्पफुल रहेगा वो है माइटोसिस. एंड सेम इज द केस विद द लेटरल मेरिस्टेम. For example, this is a stem, and at the lateral region, there is a meristem called as lateral meristem. और जो हमारी सेकेंडरी ग्रोथ है प्लांट्स में, ये किसकी वजह से होती है, इस लेटरल मेरिस्टेम की वजह से ही होती है. और ये जो लेटरल मेरिस्टेम है इसको जो न्यू सेल्स प्रोवाइड कराता है वो कौन सा डिवीजन है, माइटोसिस. इट इज लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ एंड आल्सो इन सेकेंडरी ग्रोथ. Okay, now come to the next process which is called as the meiosis. Now discuss about the significance of the meiosis. Why meiosis is so much important? Okay, first point is it provides the haploid gametes.
ये जो मियोसिस है, मियोसिस जैसे हमने अभी प्रोसेस पढ़ी, उसमें हमें क्या पता लगा कि जो हमें जो मियोसिस है वो हमें क्या करती है, हैप्लॉइड गैमीट प्रोवाइड करती है। हैप्लॉइड मतलब whose number is 1n. Okay, the second point is if there is no meiosis in a sexual reproduction, the daughter cell will be tetraploid. मतलब क्या होगा, उनमें टेट्राप्लॉइडी आ जाएगी। For example, we take the example of a parent cell who is diploid in nature. For example, this is a parent cell और ये क्या है, 2n है, ये क्या है, डिप्लॉइड है। For example, हमने क्या देखा था, मियोसिस 1 देखी थी। मियोसिस 1 में क्या हुआ था, आफ्टर मियोसिस 1 जो हमारे पास डॉटर सेल बने थे वो कैसे बने थे, हैप्लॉइड बने थे, 1n एंड 1n। सपोज करो ये जो मियोसिस 1 है ये यहाँ हो ही ना, अगर मियोसिस 1 नहीं होती तो क्या होता, तो जो हमारे पास जो डॉटर सेल हैं ये भी कैसे होते, ये भी डिप्लॉइड होते। अगर ये डिप्लॉइड होते, जो हमारे पास जो गैमीट्स बने वो गैमीट्स कैसे बने, हमारे पास डिप्लॉइड गैमीट्स बनने कैसे चाहिए थे, जो गैमीट्स हमारे पास बनने चाहिए थे वो बनने चाहिए थे। अब केस डिस्कस करते हैं, जब क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होती क्या है, इट इज द फ्यूजन ऑफ द गैमीट। जब क्या होगा, दो गैमीट, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, जब ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में मिलेंगे, इसको क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। सपोज करो जो हम ये केस डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो गैमीट्स हैं वो गैमीट्स हमारे पास कैसे बने, गैमीट्स हमारे पास बने डिप्लॉइड। अगर ये गैमीट, मेल गैमीट भी डिप्लॉइड है, फीमेल गैमीट भी क्या है, डिप्लॉइड है, तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो कैसा आएगा, टेट्राप्लॉइड। ऑब्वियस है, क्योंकि जो हमारे पास मेल गैमीट है वो भी क्या है, 2 है, और जो फीमेल गैमीट है वो भी क्या है, 2n है। इससे जो प्रोडक्शन होगी ऑफस्प्रिंग की वो कैसी होगी, 4n, दैट इज टेट्राप्लॉइड। That's why the meiosis is important in case of sexual reproduction. Okay, next point is meiosis is very much important in वेरिएशन। अब वेरिएशन की जब बात आती है, मैं फिर से वही चीज डिस्कस कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स बट वी ऑल लुक्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड दिस हैपेंस ड्यू टू वेरिएशन। एंड वेरिएशन किसकी वजह से हो रही है, ये जब मैं मियोसिस 1 पढ़ा रहा था, पैकेटिंग स्टेज पढ़ा रहा था, उसमें भी हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। वेरिएशन किसकी वजह से हुई थी, वेरिएशन हुई थी क्रॉसिंग ओवर की वजह से, जो कि किस स्टेज में देखा गया था, पैकेटिन स्टेज में। क्रॉसिंग ओवर से क्या हुआ था, जो हमारे पास जीन थे, किसके, मैटरनल क्रोमोसोम के एंड पैटर्नल क्रोमोसोम के, जो जीन थे मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम के, वो एक दूसरे से क्या हुए थे, एक्सचेंज हुए थे, किसमें, क्रॉसिंग ओवर में। और एक्सचेंज होने से क्या हुआ था, जो ना उसमें क्वालिटीज बची थी मैटरनल क्रोमोसोम की, ना उसमें क्वालिटीज बची थी क्रोमोसोम की, उसमें क्या हुआ था, देयर इज ए जनरेशन ऑफ ए न्यू रिकम्बिनेंट, उससे क्या हुआ था, नया रिकम्बिनेंट बना था, और जिससे क्या होगा, वेरिएशन होगी। और वेरिएशन अगर होगी, और वेरिएशन भी कैसी होगी, ये होगी जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन। एंड यू all maybe know about the genetic variation leads to evolution. evolution होता क्या है, ये ग्रेजुअल चेंज होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसकी लाइफ फॉर्म में, कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसे इवॉल्व कर रहा है अपने एनवायरनमेंट को लेके। तो जैसे ही जैसे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर ऑल evolved फ्रॉम द एप्स एंड वी सी दैट एप्स आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अस। जो एप्स होते हैं वो देखने में हमसे बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं, बट वी शेयर द एंसेस्ट्री, बट हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, वो क्या है, जो ये एवोल्यूशन है, ये जो चेंज है, ये किससे आ रहा है, वेरिएशन से आ रहा है। एंड द एवोल्यूशन, अगर ये जो चेंज आता जाएगा, इट लीड्स टू स्पीशिएशन। स्पीशिएशन मीन ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। इस एवोल्यूशन से क्या होगा, हमारे पास न्यू स्पीसीज जनरेट होगी। ओके, दैट्स क्लियर। लास्ट पॉइंट इज इट इज हेल्पफुल इन द मल्टीप्लीकेशन।
जो मियोसिस है हमारी, मियोसिस किस में हेल्पफुल है? मल्टीप्लीकेशन में। व्हाई? बिकॉज जब हम माइटोसिस की बात करते हैं, जो माइटोसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है, अगर हम एक सिंगल पेरेंट सेल से चले हुए हैं, तो जो माइटोसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? 2 डॉटर सेल्स। बट जब हम मियोसिस का केस डिस्कस करते हैं, अगर हमारे पास एक पेरेंट सेल है तो इससे जो जनरेशन होती है, इससे जनरेशन होती है कितनी? 4 डॉटर सेल्स की। इससे क्या होता है? 4 डॉटर सेल जनरेट होते हैं। दैट्स व्हाई मियोसिस इज मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। Okay, I think I covered all the phases of this meiosis and mitosis, and also about the significance of the mitosis and meiosis. Thanks everyone for listening. I hope you will better understand the cell cycle, mitosis and meiosis. Thanks. Have a nice day.